आज हिंदी साहित्य के कोहिनूर कहलाने वाले साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म दिवस है। नमस्कार, मैं हूँ पूनम ठुकराल और आज सुनाती हूँ मुंशी प्रेमचंद जी की सुप्रसिद्ध मार्मिक कहानी ईदगाह। ये कहानी है हामिद नाम के एक 4 साल के बच्चे की, जिसके अम्मी अब्बू नहीं थे, जो अपनी दादी अमीना के साथ रहता था। उसने एक दिन अपनी दादी से पूछा, दादी मेरी अम्मी अब्बू कहाँ हैं? उसकी दादी ने उससे कहा, बेटा तुम्हारे अब्बा तो पैसे कमाने के लिए गए हैं और तुम्हारी अम्मी तुम्हारे लिए सुंदर उपहार लाने के लिए अल्लाह के पास गई है। हामिद दादी की बात पर विश्वास कर लेता है और इतनी गरीबी के बावजूद हमेशा खुश रहता है। कहानी ईदगाह की शुरुआत होती है। हामिद अपनी दादी से कहता है कि वो भी गांव के अन्य लड़कों के साथ ईदगाह के मेले में जाना चाहता है, तो उसकी दादी उसे 3 पैसे देती है। वो खुशी से अपने दोस्तों के साथ चला जाता है। सब ने नए कपड़े पहने हैं, लेकिन हामिद ने वही पुराने कपड़े। लेकिन उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अन्य लड़के अपनी पॉकेट मनी से सवारी, कैंडी, मिट्टी के सुंदर खिलौने खरीदते हैं और हामिद को चिढ़ाते हैं जब वो कहता है कि उसे इन चीज़ों से कोई खुशी नहीं मिलती। 4 साल का बच्चा, जिसे मेले में जाकर दूसरे बच्चों की तरह खाने पीने, खिलौने लेने में कोई दिलचस्पी नहीं, क्योंकि उसके पास केवल 3 पैसे ही थे और वो इन पैसों से कुछ अच्छा खरीदना चाहता था। आखिर में बड़े सोच विचार के बाद वो एक चिमटा खरीदता है। जी हाँ, चिमटा। जैसे ही वे गांव लौटते हैं, हामिद के दोस्त उसे उसकी खरीद के लिए चिढ़ाते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, उसके चिमटे पर अपने खिलौनों के गुणों की प्रशंसा करते हैं। लेकिन हामिद पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता और वो खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। हामिद की दादी उसे डांटती है कि उसने मेले में कुछ मिठाई क्यों नहीं खाई, अपने लिए कोई खिलौना क्यों नहीं खरीदा। हामिद अपनी दादी से कहता है कि खरीदा है ना दादी, ये चिमटा। फिर वो बड़े प्यार से अपनी दादी के गले से लिपट जाता है और कहता है, दादी भूल गई, रोज रोटी सेकते समय आपकी उंगलियां जल जाती थी। ये मैं अपनी प्यारी दादी के लिए लाया हूँ। अब ये रोटी सेकते वक्त आपकी उंगलियां नहीं जलने देगा। ये सुनकर दादी फूट फूट कर रोने लगती है और हामिद को अपनी छाती से लगा लेती है। तो ये थी एक संस्कारी बच्चे की निर्मल भावनाओं की कहानी, जो हमें सिखाती है कि जीवन में सच्ची खुशी कैसे मिलती है। तो कैसी लगी मुंशी प्रेमचंद जी की ये कहानी? हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।